राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी कब पड़ रही है, किस दिन, पूजा की क्या विधि होगी, कैसे हमें पूजा करनी है, पूजन की सामग्री क्या होगी और संपूर्ण नियम क्या होंगे, अमृत स्नान का नियम क्या होगा, सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी जो है वो 2 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन जो पंचमी तिथि का प्रारंभ है वो 9:08 से होगा। इस पंचमी तिथि का समापन होगा 3 फरवरी सुबह 6:09 पर। इसलिए बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा 2 फरवरी को। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। सुबह 9:08 से लेकर के 12:16 तक का जो समय है ये आपका सबसे शुभ समय होगा पूजन के लिए। अब इस दिन स्नान का क्या नियम है। इस दिन अमृत स्नान किया जाता है क्योंकि ये माघ माह का एक महत्वपूर्ण स्नान है। इस दिन तो आपको क्या करना है, आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:20 पर। इस समय आपको स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और फिर सरस्वती जी की पूजा करनी है, जो कि कला और काष्ठा की देवी कही जाती हैं। सरस्वती जी का पूजन करने से हमेशा विद्या और बुद्धि का विस्तार होता है। इसलिए कहा जाता है कि सरस्वती पूजन के दिन मुख्य रूप से माता की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। वीणा वादिनी की आराधना करनी चाहिए। इस दिन इनकी आराधना करने से हमें जीवन में बहुत सारी उन्नति मिलती है। अब विशेष रूप से बात कर लेंगे कि इनकी पूजा हमें कैसे करनी है। तो हमें संपूर्ण पूजा अपने घर की करने के बाद, सूर्यदेव को जल देने के बाद, फिर हमें क्या करना है, सरस्वती जी की एक कोई मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर लेनी है। इसके बाद हमें उनको पंचामृत से स्नान कराना है। माता को पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर उनको पीला श्रृंगार करना है। पीले रंग का दुपट्टा, पीले रंग का माला और पीले रंग से उनको सजाना है। फिर हमें क्या करना है, पीले रंग का फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना है। इस दिन विशेष रूप से वीणा वादिनी की आराधना की जाती है। इस दिन जो लोग माता सरस्वती की मन से पूजा करते हैं उनको जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। माता हमेशा अपने भक्तों का ज़रूर सुनती हैं अगर आप उनकी आराधना उनके विशेष संयोग से करते हैं। अब हम बात करेंगे इस दिन बनने वाले योग की। इस दिन 4 जो योग बन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस योग में पूजा करने पर तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो 4 अद्भुत योग बन रहे हैं वो है सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और सिद्धि योग, और एक योग बन रहा है जो है सर्वार्थ सिद्धि योग का। इस दिन ये 4 योग हमें ऐसे मिल रहे हैं कि ये बहुत कम रेयर मिल पाता है। तो इस दिन विशेष रूप से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें माता की विशेष रूप से आराधना करनी है। इस दिन माँ को पीले चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। पीले वस्त्र स्वयं भी धारण करें और माता को भी पीले वस्त्र ही पहनाएं। इस दिन माता को विशेष रूप से कुछ न कुछ घर में बना करके पीले भोग को जरूर लगाएं। ऐसा करने से विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। इस दिन का जो योग है, इस दिन कहते हैं कि जो माता के जो इस दिन का जो समय होता है ये बहुत अच्छा होता है। किसी बच्चे की अगर आपको विद्या आरंभ करानी है, जो बच्चा आपके यहाँ 3 साल से ऊपर का है और उसका मुंडन संस्कार हो चुका है, तो इस दिन से सबसे अच्छा होता है विद्या आरंभ कराना। इस दिन बच्चे को वो चॉक या पेंसिल पकड़ाई जाती है और स्लेट या कॉपी कुछ दिया जाता है। बच्चा लिखेगा नहीं, लेकिन यह है कि इस दिन विशेष रूप से छोटे बच्चों से पूजा कराई जाती है। इस दिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, जो बच्चे इस साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इस साल हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो एक नया पेन ज़रूर खरीदें और माता को ज़रूर समर्पित करें। पूरे दिन के लिए उसको वहीं पर छोड़ दें और शाम के समय उस पेन को उठा करके रख लें। फिर उसका यूज़ एग्ज़ाम में करें, बाकी समय में उसका यूज़ ना करें। तो ऐसा करने से आपको एग्ज़ाम में बहुत तरक्की मिलती है और माता आप पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो आपको ये चीज़ विशेष रूप से करनी है और माँ वीणा वादिनी की आराधना जरूर करें।
कहते हैं इस दिन माँ वीणा वाजिनी की आराधना करने से कला और काष्ठा में वृद्धि होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है माता का आराधना करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।